हज वाली मस्जिद 6 मीनारों वाली छोटी है जबले सौर के जहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे क़यामत वाले दिन आज की जानिब देखिएगा मस्जिद मशरुल हरम बा मुज़ल्लफ़ा। ये जिस मस्जिद का जिक्र कुरानी गुंबद है जिसके अंदर एक सुराख है, आ सकते हैं। तभी हम यही किया है सुबैदा, तुमने जो ईरान से मक्का तक हाजियों के पानी पीने के लिए नहर बनाई थी, उसके बदले में उस जगह से गुजरते वक्त अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करते हुए गुजरना है। वैसे ये जितने भी आपको दरख्त दिखाई दे रहे हैं उनके पाकिस्तान की निशानी है कि जब दहशतगर्दों ने खाना काबा पे कब्जा किया तो यहाँ पे सारे हाजी एहराम बांध रहे हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो वेलकम बैक टू अनदर डे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का पाक के ज़ियारत भी करेंगे और जनाना से इंशाल्लाह उम्रा भी करेंगे। तो आपको भी ज़ियारत करवाते हैं और उम्रा करवाते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो आगे शेयर भी लाजमी कर देना। तो मिलते हैं आपको नीचे जाके। मक्का पाक की ज़ियारत पे निकल चुके हैं, फ्रंट वाली सीट मिला हुई क्या होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छोटी है जबले सौर के जहाँ पे हुज़ूर सल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला इस पहाड़ी पे आए थे जब हुज़ूर सल्लम मक्का पाक से मदीना पाक हिजरत करके गए। माशाल्लाह सारे हुज्जाज कराम यहाँ पे मौजूद हैं, आप भी माशाल्लाह ज़ियारत कर लें। और ये जो ऊपर पैदल सफ़र है, ये तकरीबन 6-7 घंटे का पैदल सफ़र है, तो ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, तो यहीं से खड़े होके ज़ियारत करनी है। माशाल्लाह आपने ये ज़ियारत कर ली, अभी इंशाल्लाह अगली ज़ियारत में जा रहे हैं। हाजियों का रश देखो माशाल्लाह, कुछ हाजी आ रहे हैं कुछ हाजी जा रहे हैं। हम अभी अगली ज़ियारत की तरफ जाते हैं। तो जी माशाल्लाह मदीना मक्का पाक की पहाड़ियाँ माशाल्लाह। मुझे फ्रंट सीट मिल गया अगर ये हज वाली मस्जिद 6 मीनारों वाली जो कि सिर्फ साल में एक दिन के लिए खोली जाती है। इस मस्जिद के 64 दरवाजे, 6 मीनार और 3 गुंबद है। इस मस्जिद में 3 से 3.5 लाख हाजी बैठ के हज का खुतबा सुनते हैं। जो मौलाना साहब हज का खुतबा इस मस्जिद में बैठ के देते हैं वो 7 भाई और सातों के सातों बंदे हैं, और हर साल एक भाई ने हज का खुतबा इस मस्जिद में हर साल देना होता है। और ये साल में सिर्फ एक दिन के लिए खोली जाती है, 9 ज़ुल्हज वाले दिन। ये जिस रोड पे हमारी गाड़ी चल रही है यहाँ पे हाजी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। यहाँ पे सदाएं गूंज रही होती है, कभी हाजी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। ऐसे लगता है कि अल्लाह पाक ने सारी कायनात को खाली करके यहाँ पे इकट्ठा किया। वैसे बात हमारी जब जितनी भी ज़ियारत है ये सारी हज के मुतल्लिक होगी, और अल्लाह पाक आज हम सब पे कितना खास करम है कि जिस मैदान में हम सब ने क़यामत वाले दिन इकट्ठा होने, मर के जिंदा उठाए जाने, आज अल्लाह पाक उस मैदान में हम सबको जिंदा लाए बैठा है। ये अल्लाह पाक का करम है, और अल्लाह पाक हर मुसलमान पे ऐसा ही अपना करम करे। वैसे ये जितने भी आपको दरख्त दिखाई दे रहे हैं उनके पाकिस्तान की निशानी है कि जब दहशतगर्दों ने खाना काबा पे कब्जा किया तो बहुत सारी मुसलमान फौजी रही, कोई भी फौज खाना काबा का कब्जा ना छुड़वा सकी। सऊदी हुकूमत से लोगों ने कहा कि अगर आपने खाना काबा का कब्जा छुड़वाना है तो पाकिस्तान की फौज को लाना हो। ये जनरल ज़ियाउल साहब के दौर की बात है, पीटी सेल का दौर था, तो सऊदी हुकूमत ने जनरल साहब से राब्ता किया और कहा कि प्लीज अपनी फौज को भेजें और खाना काबा का कब्जा छुड़वाएं, क्योंकि आपका किबला भी वही है और हमारा किबला भी वही है। सारी कायनात यहाँ पे आके झुकती है। तो जनरल साहब ने कहा मुझे 2 दिन का टाइम दे। जनरल साहब ने पाकिस्तान की फौज में से बड़े बड़े फौजी जवानों को चुना और उनका एक दस्ता बनाया। उस दस्ते का सीपा सलार बनाया परवेज मुशर्रफ साहब। उन्हें सऊदी अरेबिया में भेजा गया। जब वो मक्का पाक में पहुंचे तो खाना काबा की इंतजामिया से खाना काबा में पानी खाना काबा की इंतजामिया खाना काबा में पानी छोड़ देती है। जब खाना काबा पानी से भर जाता है तो जनरल साहब 2 बिजली की तारें लेते हैं और उस पानी में लगा देते हैं। वो करंट लगने से सारे दहशत गर्द खत्म हो जाते हैं। सऊदी हुकूमत बहुत खुश होती है, हैरान होती है कि हमने तो सुना था पाकिस्तान की फौज ऐसा कर देगी, पाकिस्तान की फौज वैसा कर देगी, पाकिस्तान की फौज ने तो वो कर दिया जो कोई न कर सके। जनरल साहब से सवाल किया कि आप मांगो, क्या मांग सकते हैं, क्योंकि खाना काबा में गोली चलाना ममनू है, लड़ाई झगड़ा करना ममनू है, गाली गलौज करना ममनू है। ये कुछ भी नहीं हुआ और खाना काबा का कब्जा छूट गया।
जब किसी मुल्क का बादशाह कह दे कि आप मांगो, क्या मांग सकते हो, तो वो मांगने वाले पे डिपेंड है वो क्या मांग सकते हैं। अगर जन्नत साहब हम कहते हैं कि हमें इतने तेल के कुएं दे दो, या अरबों खरबों रियाल दे दो, या इतने सोने के पहाड़ दे दो, तो सऊदी हुकूमत ने दे ही दे दो। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, मांगा तो क्या मांगा, पाकिस्तान की पहचान मांगी कि हमें मैदान अराफात में दरख्त लगाने की इजाजत दी। तो सऊदी हुकूमत ने इजाजत दी, जहाजों में छोटे छोटे नीम के दरख्तों को भर भर के लाया गया और आधी फौज ने ये मैदान अराफात में दरख्त लगाए। सुभान अल्लाह। जब ये दरख्त हरे भरे होना शुरू हो गए तो फौज हमारी वापस चली जाती है, कुछ ही अरसे से पीछे से ये दरख्त सूखना शुरू हो जाते हैं। सऊदी हुकूमत भी जन्नत साहब से राब्ता करती है कि जो आपने मैदान अराफात में दरख्त लगाए थे वो सूख रहे हैं, उनका क्या करना है। तो जन्नत साहब ने कहा मुझे सोचने का टाइम दे, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या करना है। जन्नत साहब ने पाकिस्तान में से बड़े बड़े किसान भाइयों को लिया और कराची में एक टेबल पे ला के इकट्ठा किया। उनसे ये बात शेयर की कि जो हमने मैदान अराफात में दरख्त लगाए थे वो सूख रहे हैं, वो कैसे हरे भरे होंगे। तो किसानों ने कहा जन्नत साहब सोचने की बात ही नहीं, आप उन्हें पाकिस्तान से ले जाके मट्टी लगा दे, वो इंशाल्लाह हरे भरे हो जाए। तो हमारे पाकिस्तान का खूबसूरत शहर है गुजरावाला, वहां से जहाजों में भर भर की मट्टी लाई गई और इन दरख्तों को लगाई गई। जब इन दरख्तों को हमारे मुल्क पाकिस्तान की खुशबू आई तो ये हरे भरे होना शुरू हो गए और ये ऐसे ही हरे भरे रहेंगे और क़यामत तक मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन रखेंगे। वैसे बात अब हमारी जो ज़ियारत है वो आ चुकी है जबले रहमत के, रहमतों बरकतों वाली पहाड़ी। कि जब अल्लाह पाक ने इस दुनिया को बनाना था, दुनिया की तकलीफ करनी थी, तो आसमान से जमीन पे अम्मा बार बाबा आदम को उतारा, अम्मा बा को उतारा जिद्दा में और बाबा आदम को उतारा श्रीलंका में। ये भी चलाए हुए हैं इन लोगों ने। सामने जबले रहमत है, अभी उधर ही जाना है पैदल पैदल। तो ये वो जगह है जहाँ पे क़यामत वाले दिन तराजू लगेगा और जहाँ पे सारे इस पहाड़ी के जो ये पहाड़ी है इसके इर्द गिर्द सारे हाजी मौजूद होंगे, ये पहाड़ी के करीब। पर ये इन्होंने बड़ा काम किया हुआ, ये पानी वाले फारे जो है ना ये चलाए हुए हैं। तो यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो है तौबा कबूल हुई थी और माशाल्लाह ये ग्रुप देखे ना, माशाल्लाह काफ़ी दुनिया से बंदे आए हुए हैं। ये देखें बहुत मुख्तलिफ अंदाज है। माशाल्लाह जबल रहमत की ज़ियारत कर लिया, अब अगले हज़ारों में चलते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बसें ही बसें चेक करें। ऐसी ही जगह पे करता है कि अल्लाह पाक हम पे राजी रहे। अल्लाह पाक राजी होता है तो अल्लाह पाक अपने घर में बुलाता है। वैसे मान ऐसे ही 4 से 5 रोड बनाए गए हैं जो हाजी पैदल सफर तय करते हैं। मैदान अराफात, इधर मैदान अराफात है और ये मुजल्लिफा को जा रहा है रास्ता। इनके साइडों पे मसनूई बारिश के लिए शावर भी लगाए गए हैं। ऐसे मान आपने कभी सोचा था कि अल्लाह पाक अपने जो केली एक औरत ने बनाई और अपना तरीक में नाम रोशन किया, जब मक्का में पानी की किल्लत को खत्म कर दिया गया तो ये नहर बंद करवा दी। हम कहते हैं भी औरत क्या कर सकती है, देखिए औरत ने वो कर दिया जो कोई ना कर सकती। रहती दुनिया में औरत का उस औरत का ज़ियारतों में नाम आता रहेगा और उसे साले सवाब पहुंचता रहेगा। जब वो औरत अल्लाह को प्यारी हुई तो अल्लाह के किसी नेक बंदे के ख्वाब में ही कि है जुबैदा, तुमने जो ईरान से मक्का तक हाजियों के पानी पीने के लिए नहर बनाई थी, उसके बदले में अल्लाह पाक ने जन्नत में तेरे लिए एक नहर बनाई। इबादत में पेश होते हैं ना, उनके नीचे कोई बिस्तर होता है ना सर पे कोई छत होती है। उनका बात करना और सोना भी इबादत में शुमार किया जाता है। चाहे वो कोई दुनिया का बादशाह, अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, वो इस मैदान में खुले आसमान के नीचे बिना किसी बिस्तर के रात क़याम करेगा, अल्लाह के रूबरू भी इबादत में पेश हो। इसी मैदान के अंदर वो मस्जिद मौजूद है, मस्जिद मशरूल आलम बा मुज़ल्लिफा, जिस मस्जिद का जिक्र कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 9 ज़ुल्हज की मगरिब और इशा की नमाज के लिए ओपन की जाती है, बाकी सारा साल ऐसे ही बंद पड़ी रहती है। आज की जानिब देखिएगा मस्जिद मशरूल आलम बा मुज़ल्लिफा, जिस मस्जिद का जिक्र कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है। ये मस्जिद वाली जगह पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़ुल्हज की रात को आराम फरमाया और यहाँ पे इस मैदान में रुकना अल्लाह पाक ने हज का अहम रुकन बना दिया कि यहाँ पे आप रात नहीं गुजारेंगे तो आपका हज मुकम्मल नहीं होगा। वैसे बात 10 ज़ुल्हज की सुबह होते ही सभी हाजी वादी मिना की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये जैसे जैसे आपको ज़ियारत करवाई जा रही है, ऐसे ही हज के मौका पे हज के रुकन अदा किए जाते हैं।
کہ میدان عرفات میں 9 ذوالحج کا دن گزارتے ہیں. 9 ذوالحج کی رات انہی راستوں سے گزرتے ہوئے اپنے اپنے حصے کی حاجی 49 کینکریاں اٹھاتے ہیں شیطان کو مارنے کے لیے, شیطان کو رمی کرنے کے لیے. جب تک آپ شیطان کو کینکری رمی نہیں کریں گے تو آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا. سب سے اہم رکن شیطان کو کینکری رمی کرنا ہے. حج کا سب سے اہم رکن ہے شیطان کو کینکری رمی کرنا. تو ایسے بعد یہی راستوں سے گزرتے ہوئے سبھی حاجی وادی مینا کی طرف پہنچتے ہیں. وادی مینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے بعد ایسے ہی سارا سال اس آبادی کا کام ہوتا رہتا ہے اور حج کے موقع پہ ایک روشنیوں والا شہر بن جاتا ہے. ایسے بعد وادی مینا کے اندر ہی وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں پہ ابرا نامی شخص پہ اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا تھا, جسے وادی خسر کہا جاتا ہے. کہ یمن کا بادشاہ ابرا نامی شخص ہاتھی کا بہت بڑا لشکر لے کے خانہ کعبہ کو گرانے آ گیا. اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت خود لی. آسمان سے بابیل پرندے کو حکم دیا کہ اے بابیل اپنی چونچ میں اپنے پنجے میں ایک چھوٹا سا پتھر لے. وہ پتھر جس ہاتھی کو بھی پڑتا وہ بسا ہوا بوسا بن جاتا. اللہ پاک نے ابرا کو ایسی بیماری میں مبتلا کیا اس کا ماس الگ ہو گیا اور ہڈیاں الگ ہو. ہم نے اس جگہ سے گزرتے وقت استغفر اللہ کا ورد کرتے ہوئے گزرنا ہے. آپ کے الٹے آگ کی جانب وہ جگہ آئے گی کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ حاجیوں جب بھی یہاں سے گزرو تیزی سے گزرو اور استغفر اللہ کا ورد کرتے ہوئے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایسے بعد یہ جو ہمارے ساتھ ساتھ ٹرین کا ٹریک جا رہا ہے, جو حاجی حکومت کے پیکج سے آتے ہیں وہ اس ٹرین میں سفر کرتے ہیں. جب یہ ٹرین کا ٹریک بنایا گیا تھا تو 5000 چائنیز کو پہلے مسلمان کیا گیا تھا, کیونکہ یہ حرم کی حدود ہے. حرم کی حدود کے اندر صرف مسلمان ہی پہنچ سکتے ہیں, غیر مسلم حرم کی حدود کے اندر نہیں آ سکتے. جب وہ 5000 چائنیز کو مسلمان کیا گیا, ان کی فیملی کا حج اور عمرہ بالکل فری کر دیا گیا. ویسے بعد ہماری بہت ہی پیاری زیارت آئے گی. ویسے بعد یہ جس طرح میری انگلی کا اشارہ ہے وہ ادھر دیکھیے گا, وہ پہاڑ کے اوپر خیموں سے آگے ایک چھوٹی سی گنبد ہے جس کے اندر ایک سوراخ ہے. ورا في سيارة انت ماشي غلط مو طريق حقي شوف كله سيارة ايش في شوية شوف انا حاج کہ جہاں پہ 70 نبی کرام نے نماز ادا کی اور 70 نبی کرام کی قبر مبارک. یہ صرف اور صرف حج کے موقع پہ 3 دن کے لیے کھولی جاتی ہے. بلڈنگ نظر آ رہی ہے جس کے نیچے 3 فلور ہے, جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. یہ ہے شیطان. حج کے موقع پہ اس جگہ پہ شیطان کو کینکری رمی کی جاتی ہے. ہم کینکری رمی نہیں کر سکتے لیکن ایک بار لانا ضرور ڈال سکتے ہیں. کبھی ہاتھ اٹھا کے اس پہ لانا ڈالیے. لانا ماشاءاللہ مسجد جارانہ پہنچ گیا. یہاں سے عمرے کی نیت کرنی ہے, حرام باندھنا اور پھر مسجد حرم پاک انشاءاللہ. ماشاءاللہ آخری جمعہ اور آخری عمرہ اس بار کا. ماشاءاللہ بے بھائی تیار ہو چکے ہیں الحمدللہ. میں نے بھی باندھ لیا ہے. سامنے مسجد جرانہ 2 نوافل پڑھنے ہیں, سیدھا انشاءاللہ حرم پاک. تو یہاں پہ سارے حاجی احرام باندھ رہے ہیں. کیا ہوا تو جی ماشاءاللہ عمرے کی نیت کر لی ہے, نوافل پڑھ لی ہے یہاں پہ, اور ابھی انشاءاللہ گاڑی میں بیٹھ کے حرم پاک چلتے ہیں. مسجد جرانہ اس بار کا لاسٹ عمرہ ہے. چلتے ہیں بس کی طرف. ماشاءاللہ کھڑے ہیں ساتھ طاہر بھائی ہیں جی. ماشاءاللہ خانہ کعبہ شریف کا رش چیک کریں. ماشاءاللہ بے بھائی طواف کر کے یہ مقام ابراہیم کے سامنے جو ہے نا نوافل ادا کر رہے ہیں, اور ابھی انشاءاللہ صحیح کی طرف جانا ہے. اور ماشاءاللہ رش چیک کرنا. چلیں جی صحیح بھی ملتے ہیں. یہاں پہ 7 چکر لگا لیے, عصر کی نماز بھی پڑھ لی ہے. سامنے کلاک ٹاور ہے. ماشاءاللہ زیارت کر لیں الحمدللہ. ماشاءاللہ ابھی بھائی ہاں جی کیسا رہا عمرہ؟ ماشاءاللہ تو آخری عمرہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا. سر ابھی ٹینشن کرانی ہے تو الحمدللہ صفا مروہ کی سے بھی کر لی ہے, نوافل پڑھ لی ہیں ادھر. تو
ابھی باہر چلتے ہیں اور باہر جا کے پہلے ٹینٹ شوٹنگ کرواتے ہیں، بلکہ پہلے روٹی شوٹی ہے ساتھ، وہ اس میں روٹی شوٹی کھاتے ہیں، اس کے بعد الگ کروا کے پورا کمپلیٹ. ماشاء اللہ مسجد مغرب باہر کا احاطہ. الحمد للہ رب العالمین.